Hello guys, you're watching HPTV युवा क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। वेलकम टू द शो सेलेब मीट, जिसमें हम आपको मिलाते हैं इंडिया के बेहद बड़े बड़े सितारों से। लेकिन आज हमारे पास सितारा तो बड़ा है, उम्र छोटी है। 18 साल के यमन अग्रवाल हमारे साथ हैं। तो यमन, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कब शुरुआत हुई कुकिंग की? कुकिंग की मैं बोलूँ तो मुझे कुकिंग का कीड़ा हमेशा ही से था। मुझे याद है जब मैं 7-8 साल का था तभी भी खाने के साथ खेलता रहता था। कभी मतलब नूडल्स को ब्लेंड कर दिया या फिर कुछ ना कुछ करता रहता था ये किस उम्र की बात है कि एज थी आपकी? 7-8 साल। 7-8 साल। तो खाने के साथ हमेशा ही जुड़ा हुआ था, कुछ ना कुछ करता रहता था। इनफैक्ट मम्मी बोलती है जब मैं छोटा था तो मम्मी मम्मी मेरे को एक हाथ में रखती थी, दूसरे हाथ से रोटी बेलती थी। तो खाने के साथ हमेशा ही था। और धीरे धीरे लोगों को देखता था लोग कैसे बनाते हैं खाना। यूट्यूब पर देखता था शेफ़ हरपाल को, वाह शेफ़ को, सबको देखता था लोग कैसे बनाते हैं। तो कुकिंग वैसे ही स्टार्ट हुई, दूसरों को देखकर, मम्मी को देखकर कैसे बनाते हैं। तो कभी पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि इस उम्र में तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम खाना बना रहे हो? नहीं, वो लोग हमेशा ही सपोर्टिव थे कि वॉट एवर यू वांट टू डू वो करो। वो लोग ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि यमन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, यमन ये मत करो वो मत करो। और इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ कि मैं थोड़ा लकी हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है, चाहे मुझे ये बनाना हो या वो बनाना हो, इनफैक्ट सब चीज़ों में। ऐसे होता है ना कि हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा इंजीनियर बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि यमन यमन अग्रवाल यूट्यूबर कुक बनेगा? इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कुछ सालों पहले तक कि मैं भी इस फील्ड में आऊँगा। ये बस अचानक से ही हो गया कि मैंने एक दिन बस एक यूट्यूब चैनल खोल दिया और कुकिंग शुकिंग लिख दिया और वीडियो बना के डाल दिया। और वो बनाने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बनूंगा। पेरेंट्स तो चलिए छोड़िए, दूर की बात है, मम्मी पापा का कभी भी कोई ऐसा नहीं था कि यमन तू इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। दे वर ऑलवेज ओपन अबाउट इट कि बी योर सेल्फ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और अगर हम बात करें जैसे स्कूल भी साथ में मैनेज हाँ। करना पड़ता, तो वहाँ पे भी ज़रूर असर पड़ा होगा। टीचर्स बोलते होंगे यमन रुक जाओ, थोड़े साल रुक जाओ, फिर कर लेना जो करना है। सो इफ़ आई लुक बैक, एक समय था जब छोटे जो मेरे जूनियर्स होते हैं या फिर मेरे जो सीनियर्स होते हैं, तब एक माइंडसेट था लोगों का कि दे वांटेड टू टीज मी एज अ महाराज और अ शेफ। और एट दैट टाइम पीपल वेर नॉट लाइक राइट नाउ दे आर लाइक राइट नाउ। अभी कुकिंग को देखे तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग। अच्छा माना जाता है कि हाँ, अगर आप शेफ़ बनो या होटल मैनेजमेंट में जाओ या फिर कुछ भी कुकिंग फील्ड में जाओ, पहले ऐसा नहीं था। तो हाँ, स्कूल में थोड़ा बहुत वो रहता था, इसी वजह से मैं स्कूल को थोड़ा दूर रखता था पहले। और उसके अलावा जैसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स तो आए होंगे किसी भी इतने बड़े सफ़र में, इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने तक बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद है जिसने आपको डीमोटिवेट कर दिया हो? डीमोटिवेट शुरू शुरू में अगर मैं बोलूँ तो यूट्यूब पर जैसे टू वे इंटरेक्शन होता है तो हेटर्स रहते थे। हेटर्स इज़ अ काइंड ऑफ अ बिग टॉपिक हियर, बट आई मीन शुरू शुरू में जैसे अगर 100 कमेंट है और उसमें अगर 10 कमेंट भी अगर हेटर्स के हैं, उतना रेशियो नहीं रहता है ऑलमोस्ट, मतलब 2-3 जने ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत मैटर करता था, डीमोटिवेट करता था कि डीमोटिवेट करता था। तो फिर उसके बाद किस तरह से वापस आया यमन? धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है एक तरीके से मैं बोलूँ तो। जब हम लोग को मतलब रेगुलर कुछ ना कुछ आता रहता है, वो जैसे होता है ना एक वाइट कैनवस में अगर एक ब्लैक डॉट हो, तो फिर वो धीरे धीरे आई स्टार्टेड लुकिंग एट द वाइट कैनवस बेसिकली। तो these days I don't look at them, I rather look at the constructive criticism basically. इफ़ आई रिमेंबर, सबसे पहली डिश यूट्यूब पे पनीर मसाला थी, राइट? यूट्यूब पर मैंने जो सबसे पहले डिश बनाई थी वो थी बटर कॉर्न रेसिपी। बटर कॉर्न रेसिपी, आई एम सॉरी। पनीर बटर मसाला जो डिश थी वो मेरी फर्स्ट डिश थी। इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि वो डिश की वजह से ही मैं कुकिंग में आया। मेरे पापा ने एक ढाबा से लेकर आए थे एक बटर पनीर मसाला जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल थी, बहुत ही डिफरेंट रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो वो मुझे खाकर ऐसा लगा कि ये मुझे बनाना है और बिल्कुल बनाना है और सेम बनाना है। तो मैं पूरा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे कुछ मेरे को 6-7 महीने लग गए उसको सेम बनाने में। सो यमन, पहले लोग आपका मजाक उड़ाते थे, लेकिन नाउ यू आर अ स्टार। यमन अग्रवाल से स्टार लोग सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं। अब कैसा लगता है जब वही लोग आके आपके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं? इट फील्स गुड, इट फील्स गुड। इनफैक्ट जो कमेंट्स होते हैं वो देखकर ज़्यादा खुशी होती है कि लोग मेरी रेसिपी को देखकर बनाए और मुझे बोलते कि आपकी रेसिपी हम लोग के फैमिली को बहुत अच्छी लगी। वो चलो लाइमलाइट चलो कोने में ठीक है,
इट फील्स नाइस बट इट्स काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म। वो आधे घंटे तक लाइमलाइट है, हाय हेलो कर दिया, सेल्फी खींच लिया, फिर बाय बाय हो गया। लेकिन कमेंट्स फीड को जो रेगुलरली देख के जो मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है और हैप्पीनेस मिलती है, दैट्स एवरग्रीन। तो अभी मम्मी को आप सिखाते हैं या मम्मी ही अभी भी आपको सिखाती है? दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना शेयर करते रहते हैं। जैसे मम्मी बोलती है कि यमन इसमें तू पानी ज़्यादा डाल रहा है, कम डाल। मैं बोलता हूँ कि मम्मी इसमें आप थोड़ा नमक ज़्यादा डालो। तो हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ टिप्स शेयर करते रहते हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मेरे से, मेरा कुछ ये 5-6 साल का ही एक्सपीरियंस है, मम्मी का 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। तो मम्मी का एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, दोनों मिलकर हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यमन बेसिकली आपकी उम्र छोटी है लेकिन तजुर्बा बहुत बड़ा है। तो सामने ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं जो कि कुकिंग में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कुकिंग में आप डिपेंड करता है आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको होटल मैनेजमेंट में जाना है तो आपके लिए बेटर रहेगा कि अगर आप एक फील्ड में जाए, मतलब स्टडी करें होटल मैनेजमेंट को। और अगर आपको मेरे जैसे एक्सपीरियंशियल शेफ़ बनना है तो आप खाने के साथ खेलते रहिए, हर इंग्रेडिएंट के साथ खेलते रहिए और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। और इनफैक्ट मैं ये बिलीव करता हूँ कि लर्निंग कर्व जो है वो एज ए एक्सपीरियंशियल शेफ इट्स मच बेटर देन इफ़ यू लर्न फ्रॉम समवन। जिससे आप अगर कोई culinary स्कूल में जाए और किसी टीचर से या फिर किसी शेफ से अगर कुछ डिश बनाना सीखे या फिर पूरा कोर्स करे, तो आपका लर्निंग कर्व उधर ही एंड हो जाता है, स्टार्ट टू एंड। इधर लर्निंग कर्व जो है हमारा, जो एज ए एक्सपीरियंस शेफ, वो धीरे धीरे कहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने शुरू में नमक ज़्यादा डाला, इसको जला दिया, कभी कभी ये कभी वो। तो मतलब बहुत बेटर है लर्निंग कर्व। और अभी यूट्यूब चैनल के अलावा और क्या क्या प्लान्स हैं? इनफैक्ट यूट्यूब चैनल ही है, जो भी है वो भी आगे वही रहेगा। मेरा और कोई प्लान नहीं है, इसी में ही बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स लाने का प्लान है आगे। या और जैसे कि लास्ट में एक चीज़ तो मैं आपसे पूछूंगी और ये बनता भी है, जैसे 18 के हो आप, बहुत सारे 18 के हमारे ऑडियंस में भी हैं और जिन्हें खाना बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो एक शॉर्टकट सी रेसिपी जो जब भी भूख लगे फटाक से बन जाए। नूडल्स वगैरह तो हम लोग सबको ही बनाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर श्योर। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप हेल्दी खाइए, कुछ ओट्स से बनाइए कुछ। आप ऐसे कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ कि ओट्स को थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा नमक और नट्स के साथ मिक्स कर लेता हूँ एक तरीके से, फिर उसको थोड़ा सा बेक या रोस्ट कर देता हूँ पैन में। तो उससे क्या होता है, बहुत क्रिस्पी हो जाता है और नमकीन से बहुत ज़्यादा हेल्दी है, फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो इट विल हेल्प यू काइंड ऑफ लूज़ वेट। तो इट्स मच बेटर। तो ओट्स को यू कैन जस्ट मिक्स विथ सम शुगर, हनी एंड सम स्पाइसेस, मे बी विथ नट्स एज वेल, and then bake it for like 10 minutes and you're good to go. सो गाइज, दिस वॉज यमन अग्रवाल, द यंगेस्ट शेफ वी हैव। बहुत सारी टिप्स दी यमन ने, कुछ एक रेसिपी भी बताई। तो चलिए जाइए अपनी मम्मी को इम्प्रेस कीजिए या फिर खुद का ही पेट भर लीजिए और देखते रहिए HPTV युवा, क्योंकि हम आपको मिलाने वाले हैं और भी कई सितारों से।